कि ब्राह्मण को गाली देने से सुधार नहीं होगा। आज हमारी जब शादी विवाह की बात आती है, हम तो कहते को उस समय गाली दिया गया। क्या गाली दिया गया? कर पूरी, कर पूरा, दाढ़ी बना, ले उस्तूरा, ई आरक्षण कहाँ से आई? करपुरिया का हमारा काम जूता पालिश करना, चमड़ा छीलना है। तुम आए हो प्रोफेसर बनने। लेकिन एक सवाल, एक सोनकर बिरादरी का लड़का जिसे खटिक जाति कहा जाता है, PHU में जब जाता है PhD में एडमिशन करने के लिए, वह उस लड़के को जो है कि मार करके वहाँ सबर बच्चे जो है कि उसको भगा देने का काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ इस समय लोटन नाम निषाद हैं। इनसे हम बात करने वाले हैं UGC के मुद्दे पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके सब्सक्राइब करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद सर, करें। UGC को लेकर देश में इस समय बवाल मचा हुआ है और कहीं ना कहीं जब UGC के समर्थन के लिए SC ST समाज के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहां पर सवर्ण पत्रकार और सवर्ण जो लोग हैं वो जाके उस प्रदर्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में हुआ। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे क्या मंशा है प्रकाश लोगों की? देखिए, सामान्य वर्ग में भी सवर्ण जाति का लीजिए, उसमें भी कुछ न्यायिक चरित्र के होते हैं। आप देखेंगे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने में राजा मांडा BP सिंह की अहम भूमिका थी। हायर एजुकेशन में अर्जुन सिंह जी छत्री थे, लेकिन उनके अंदर न्यायिक चरित्र था और उन्होंने 27% OBC को हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में OBC को आरक्षण देने का काम किए। लेकिन ये जो मंडल पार्ट 3 चल रहा था, ये UGC जो है मंडल पार्ट 3 है जी। और हम लोगों को यह लगा कि दिग्विजय सिंह एक राजघराने के हैं और हो सकता है कि BP सिंह और अर्जुन सिंह के पद चिन्हों पर चल करके जो है हमारे OBC SC ST माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के साथ जो सौतेला व्यवहार होता है, हायर एजुकेशन में जो द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, जो हमारे OBC SC के बच्चों का जो है कि माल मर्दन करने का काम, कम अंक दे करके उनको पीछे करने का जो काम करते हैं, तो इनको न्याय मिलेगा। रोहित वेमुला की संस्थानिक मौत होती है, पायल तड़वी की जो है संस्थान में जो है प्रताड़ना से मौत हो जाती है। ये तमाम घटनाक्रम जितने आते हैं, ये जो सवर्ण जाति के लोग दलील दे रहे हैं कि UGC से सवर्ण बच्चों का शोषण और उत्पीड़न होगा। आखिर UGC का विरोध क्यों कर रहे हैं? जिन्हें डर है, क्योंकि सताने वाले हमारे OBC SC ST के बच्चों के साथ जो है सौतेला व्यवहार, दोयम दर्जे का बर्ताव करने का काम कुछ जाति विशेष के लोग कर रहे थे। मैं आपसे बता दूं, कुछ घटनाक्रम अभी नजदीक के हैं। JRF क्वालिफाई एक सोनकर बिरादरी का लड़का जिसे खटिक जाति कहा जाता है, BHU में जब जाता है PhD में एडमिशन करने के लिए, वह उस लड़के को जो है कि मार करके वहां सवर्ण बच्चे जो है कि उसको भगा देने का काम करते हैं। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में M.Ed का लड़का आशुतोष यादव 2000 में 1474 नंबर पा करके टॉप करता है। लेकिन खेत का विषय है कि योगी आदित्यनाथ की बिरादरी की जो लड़की रहती है, ठकुराइन रहती है, 1471 नंबर पाती है, उसको जो है कि गोल्ड मेडल दिया जाता है। गोरखपुर विद्यालय में एक सवर्ण जो है कि प्रोफेसर के द्वारा एक हमारे चमार भाई का लड़का जो था रोहित कुमार, उसको जो है कि इतना उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जाति सूचक शब्दों से गाली दिया गया और यह कहा गया कि तुम्हारा काम जूता पालिश करना, चमड़ा छीलना है, तुम आए हो प्रोफेसर बनने। लेकिन एक सवाल ये है सर, जैसे मोदी सरकार UGC एक्ट लेकर आई और SC ST OBC ने धन्यवाद कहा मोदी सरकार का, लेकिन सवर्ण जो था वो विरोध करने लगा। अभी आप भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप जो है कि भ्रम पैदा कर रहे हैं। जो UGC बिल आया, इसमें न तो मोदी का कोई योगदान, न तो मोदी की भारतीय जनता पार्टी RSS की सरकार का कोई योगदान। आप रोहित वेमुला की माता, पायल तड़वी की माता सहित जो तमाम लोग सांस्थानिक प्रताड़ना के शिकार थे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है UGC रेगुलेशन एक्ट बनाने का निर्णय देता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है दिग्विजय सिंह के। बात आपने ठीक कही है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं सवर्ण, वो तो UGC के विरोध में मोदी को तेली कह रहे हैं, मोहन यादव को भैंस चराने वाला कह रहे हैं। देखिए, बात तो यही है, ये जो OBC SC के लोग 2014 से लेकर के और पिछले चुनाव तक जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर बन गए थे, लोहार क्वार सुनार हो, तेली तमोली गढ़िया पाल, केवट कुर्मी काछी हो, लोधी और किसान हो, राजभर चौहान हो, इस तरह की जातियां जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई थी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में PDA को आगे किया और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था 80 में 80, 80 में 78, 79 का जो दावा करते थे,
पीडीए ने अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट राइटिंग करती है। इसका आईटी सेल जो होता है कि ओबीसी को किस तरह गुमराह किया जाए। आप तो बच्चे हैं हमारे सामने के। मैं 78 में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार की सामंती धरती पर मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश के अनुसार 20% ओबीसी को, 3% ओबीसी की महिलाओं और 3% गरीब सवर्णों को जब आरक्षण देते हैं, कर्पूरी ठाकुर को उस समय गाली दिया गया। क्या गाली दिया गया? कर्पूरी, कर्पूरा, दाढ़ी बना, ले उस्तूरा, ई आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया का माई बहन भी आई। दिल्ली दरबारे से चमरा ने भेजा संदेश, दाढ़ी बनावे कर्पूरी, गाय भैंस चरावे राम नरेश जी उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार में छेदी लाल साथी निषाद की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। उनकी सिफारिश पर रोस्टर सिस्टम के तहत 15% आरक्षण दिए और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी गाली दिया गया, राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो, गाय भैंस चराओ। आप मोहन यादव का नाम लिए। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के बंसी और कटिया होती है। मैं निषाद बिरादरी का हूँ। जब मछली हम लोग पकड़ने जाते हैं नदियों में, गंगा में, चाहे गोमती में, घाघरा में, राप्ती में, तो बंसी और कटिया होती है मछली मारने का शिकार। उसमें केचुआ, चपरी, सिधरी को गोद करके बड़ी बड़ी मछली का शिकार कर लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो। एक सवाल ये है कि जब यूजीसी के जो कानून आए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई आपको ही पता होगा। ऐसे में जो अब SC ST OBC समाज के बच्चे हैं जो सड़कों पर लड़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जिनको सवर्ण पत्रकार या सवर्ण जो है मार रहे हैं जाकर, ऐसे में जो SC ST OBC के नेता है, फिर चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, वो बोल क्यों नहीं रहे, उनके साथ खड़े क्यों नहीं है? लौटा राम क्या समाजवादी पार्टी का नहीं है? पहले भी मैं बयान दिया हूं। जिस दिन यूजीसी बिल आया, मैंने बोला कि आज जो ओबीसी SC के बच्चों के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आपसे मैं एक घटना बता दूं, ऑल इंडिया की का एक डीएम जो मेडिकल की टॉप डिग्री होती है, डीएम पद का जो अभ्यर्थी रहता है, अनिल कुमार गंगवार नाम है, कुर्मी बिरादरी का। वह जो है रिटेन टेस्ट में 80 में 43 पा करके टॉप करता है। लेकिन जब वह इंटरव्यू देता है तो सवर्ण बच्चे जो 5 लड़कियां रहते हैं, सवर्ण जाति के, ब्राह्मण और राजपूत बिरादरी के रहते हैं, उनको जो है 20 नंबर जो वाइवा का होता है, इंटरव्यू का होता है, उसमें 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर दिया जाता है। लेकिन अनिल कुमार गंगवार को जो है नंबर दिया जाता है 8 नंबर, यानी उसको बैक कर दिया जाता है। एक विनय कुमार यादव नाम का लड़का JRF क्वालिफाई, वह JNU में PhD में एडमिशन लेने जाता है, और वह लड़का जो है 31 दिसंबर को पैनल के सामने, जो इंटरव्यू पैनल रहता है, उस पैनल के सामने 10 से 12 बजे के बीच में 20 मिनट का इंटरव्यू देता है। और जब 27 जनवरी को परिणाम आता है तो उस लड़के को एब्सेंट दिखा दिया जाता है। इस तरह का सौतेला व्यवहार गोरखपुर विश्वविद्यालय में MA की एक छात्रा, यादव बिरादरी की लड़की, उसका प्रोफेसर कहता है कि अगर मन चाहा नंबर चाहिए तो मुझे खुश करो, मुझे खुश करने के लिए मेरे कमरे में आना पड़ेगा। आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में संस्थागत तौर पर शोषण होता है, हमारे बच्चों का होता है। जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको पूरा सिस्टम का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। ऐसे में जब हम देखते थे मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई थी तो उस समय नेता खड़े हुए थे, वो लड़ाई मजबूत रही, ओबीसी आरक्षण पर पीछे नहीं हटा गया। लेकिन आज के दौर में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो SC ST OBC के छात्र वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके साथ लोग आकर खड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक की मजबूरी, राजनीति की मजबूरी या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मजबूरी पर बड़े नेता चुप हैं। देखिए, हमारी अगर विचारधारा की बात करेंगे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारी पीडीए जो है, पीडीए की लड़ाई 10 बनाम 90 की लड़ाई है। ये 15-85 की नहीं बल्कि 10 बनाम 90 की लड़ाई है। आज ये दौर जैसे आपने देखा कि ओबीसी के बच्चे जब विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाबाजी आ रही है। अभी परिवर्तन चौक पर हमारे ओबीसी SC के बच्चे धरना रथ थे, उनको बेरहमी पूर्वक मारा गया, गाली गलौज दे करके थाने में ला करके, जो हजरतगंज का कह लीजिए, वहां गाली गलौज दे करके बच्चों को अपमानित किया जाता है। एक विधायिका है पल्लवी पटेल, अगर वह यूजीसी के समर्थन में रैली निकालती है तो जैसे उसका जूड़ा पकड़ करके, बाल पकड़ करके किस तरह से घसीटा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह देते हैं पल्लवी पटेल भाजपा के साथ है। देखिए, कहने का उसका अर्थ का अनर्थ आप लोग कि भारतीय जनता पार्टी जो है, कहने का मतलब कि पीडीए के लोगों को साथ ऐसा ही बर्ताव करती है।
और पीडीए के लोग फिर भी भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा बन करके ओबीसी का तो पल्लवी पटेल क्या बीजेपी का मुखौटा है? नहीं, पल्लवी पटेल है, राकेश सचान जैसे है, केशव प्रसाद मौर्य है, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव ने ये कहा कि पल्लवी पटेल बीजेपी के साथ है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि पल्लवी पटेल को के साथ पुलिस ने बर्बरता की यूजीसी के ओ कहे होंगे, कहने का उनका ये आशय था कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि पिछड़ा विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है। और जो क्रॉस वोटिंग हुई थी राज्यसभा में, पल्लवी पटेल जो है कि बागी रुख अख्तियार की थी, उनके साथ चली गई थी। पल्लवी पटेल तो ये कहती है कि वो आज भी सपा के साथ है। देखिए, ये अगर ऐसी बात है, वो पीडीए के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, अगर ऐसा कहती है तो अच्छी बात है। देखिए, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, जैसे मंडल और कमंडल की आपने बात किया, मंडल के दौर की मैं उपज हूँ, उस आंदोलन को मैंने बड़ा करीब से देखा। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज जो हालात पैदा किए गए कि यूजीसी के विरोध में मोदी को गाली दिया गया, यूजीसी बिल कहाँ से आई, तेलिया का माई बियाइल, ये गाली दिया गया, लेकिन किसी पर एफआईआर दर्ज हुआ क्या? आप बताओ, ये सरकार का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। जो नारे लगाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आप उसको क्या मानते हैं? देखिए, ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण जाति से नहीं तोड़ना चाहिए। ब्राह्मणवाद लौटर राम निषाद में भी हो सकता है, पाल में भी हो सकता है, विश्वकर्मा प्रजापति चमार में भी हो सकता है। ये ब्राह्मणवाद जो होता है सामंतवाद का प्रतीक होता है, जो कमजोर नहीं है। ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी हर तबके में होते हैं। वो निषाद भी सामंतवादी और ब्राह्मणवादी हो सकता है। आज सबसे बड़ा ब्राह्मणवादी कोई है तो आज हमारे ओबीसी के पाल के समाज के लोग हैं, निषाद समाज, कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज के लोग हैं, राजभर चौहान समाज के लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब दुर्गा पंडाल लगेगा, आप जाकर के जो है भौतिक सत्यापन कर लेना, आप देख लेना कि कितने ब्राह्मण के लड़के कितने राजपूत के लड़के जो है दुर्गा पंडाल लगाते हैं, कितने ब्राह्मण और ठाकुर के गांव में दुर्गा पंडाल लगता है। लेकिन अखिलेश यादव भी तो मंदिर बना रहे हैं केदारेश्वर। देखिए, मंदिर बने, क्या वो ब्राह्मणवाद नहीं है? मंदिर, आपने कहा जब दुर्गा पंडाल में जाना ब्राह्मणवाद है, तो मंदिर इसी को ब्राह्मणवाद कहा जाता कि जो तर्क की कसौटी पर कसने पर खरा न उतरे तो समझो कि जब नेता ही ब्राह्मणवाद का उदाहरण देंगे तो आगे जो उनके फॉलोअर हैं वो भी तो ब्राह्मणवाद का। अब अखिलेश यादव जी मंदिर बना रहे हैं केदारेश्वर, अच्छी बात है, बनाए। जब वो मंदिर बनाएंगे तो आगे फिर उनके फॉलोअर जो वो भी तो मंदिर जाएंगे ना, वो स्कूल कैसे चले जाएंगे? किसी चीज को एक विकल्प दिया जाता है, किसी चीज को एकाएक नहीं। जो सदियों से हमारे समाज के दिल दिमाग में गोबर भर दिया गया है, नकारात्मक सोच भर दी गई है, कार्य के महत्व को हम लोगों को तो पढ़ाया जाता था, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तो हम तो कर्म को प्रधान मानते हैं। और जहां तक ये बात कि आज कांवड़ उठाने का काम हो, दुर्गा पंडाल लगाने का काम हो, तो सारा काम तो ओबीसी एससी के लोग कर रहे हैं। एक जाति को केवल छोड़ दिया जाए, जाटो और चमार जाति को, तो सारे लोग पंडाल लगाने का काम कर रहे हैं। मैं तो इसीलिए मैं कहता हूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट के नाते कहता हूं कि अगर दुर्गा की पूजा करने से बल पौरुष मिलता तो ओबीसी एससी एसटी के लोग आए दिन लतवाही कुटवाही के शिकार नहीं होते। अगर सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान मिलता, विद्वत्ता मिलती, तो हमें विद्यालय जाने की जरूरत नहीं होती। मंदिर बनाने से क्या मिलता? मंदिर, देखिए, मंदिर तो एक धंधा का रूप है। हम कहते हैं कि जूता पालिश करना हमारे मोची बाई का धंधा है, मछली मारना लौटर राम निषाद की बिरादरी का धंधा है, गाय भैंस पालना यादव बिरादरी का धंधा है, भेड़ बकरी चराना पालना हमारे गणेरिया धनकर पाल भाई का धंधा है, सब्जी की खेती करना कोयली का धंधा। इसी तरह हम लोग मंदिर में बैठने वाला मठाधीश अब वो अब कौन होता है? वह धंधा है, उसका वह धंधा। अगर वह धंधा नहीं कहा जाता धर्म, तब मैं मानूंगा कि अगर बिना पैसा लिए, दान दक्षिणा लिए अगर वह पूजा हवन कराते, तब मानता कि वह धर्म है। हम लोग जाति पाति तोड़ने की बात करते हैं। मैं पाल समाज से आता हूँ, मैं नहीं मानता कि भेड़ बकरी चराना मेरा धंधा है। मेरे पिताजी डॉक्टर, उनके पिता डॉक्टर, मेरे दादा डॉक्टर, मैं इंजीनियर, एक पत्रकार हूँ। तो मैं छोड़ रहा हूं अपनी पहचान को, मैं आज से 3 पीढ़ी पहले छोड़ के आ गया हूं। तो आप क्यों अपनी ये पहचान को बार बार दिखा रहे हैं कि हमारा काम मछली पालना है, आपका काम पढ़ना है, लिखना है? कुछ भी हो जाऊंगा, लेकिन हम अल्लाह केवट ही कह जाएंगे। तो फिर तो आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ, ब्राह्मणवादी नहीं, उस व्यवस्था को मैं लात मारता हूँ। मैं मनुवादी व्यवस्था को, बंच ऑफ थॉट्स की नीतियां आप पढ़ लेना, नहीं है तो मुझसे ले लेना। बंच ऑफ थॉट्स की नीतियां हैं कि ओबीसी एससी एसटी को कैसे पीछे किया जाए, कैसे इनका अधिकार छीना जाए। काम किसने बांटा? हम लोगों जो जातियों में काम बांटा वो किसने बांटा? मोहन भागवत का बयान देखे हैं कि जातियां भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया। उन्होंने तो कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि ब्राह्मण को गाली देने से सुधार नहीं होगा। आज हमारी जब शादी विवाह की बात आती है, हम तो कहते हैं कि लौटर राम निषाद पाल का लड़का हो, आप शादी नहीं अगर की हो, चलो मैं अपनी बेटी देता हूं।
मैं करता हूँ व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन मैं करता हूँ, मैं पाल के लड़के को दामाद बनाता हूँ, तो इस तरह से होगा, कहने से नहीं। लेकिन शादी की बात हुई केवल पाल बिरादरी में, अरे वो तो निखर है, अरे वो तो होलकर है, वो तो बघेल है, वो तो धनगर है, इसमें जब तक फंसे रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मण को गाली देकर नहीं, हाँ ब्राह्मण की बनाई हुई व्यवस्था के खिलाफ आप चलो, विरोध मत करो, गाली मत दो। इसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है। बिल्कुल रचनात्मक, जिस रास्ते पर चलने से व्यक्ति की तरक्की होती है, सही दिशा में जाता है, वह उस पथ का अनुगामी बनो। और अगर मठ मंदिरे तक सीमित रहोगे तो इससे आपका पतन होना निश्चित है। इसलिए कर्म को जो है कि प्रधानता देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ नोटरनाम निषाद जी थे, जिनके साथ हमने यूजीसी से लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आपको बातचीत कैसी लगी, इनके तर्क कैसे लगे, आप लिखकर जरूर बताइए। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।